गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देसी एग्जाम क्लासेस में। और आज आपके लिए 2000 MCQ का हार्ड जो चैलेंज हमारा चल रहा है इस YouTube के ऊपर, आज उसकी दूसरी क्लास है जो कि दिल्ली पुलिस के जनरल नॉलेज के 100 MCQ रहेंगे। तो जल्दी से आ जाओ और क्लास के अंदर जुड़ जाओ फटाफट से, और 2000 MCQ का जो भी हमारा हार्ड चैलेंज है उसको हम पूरा करेंगे। तो आज की दूसरी क्लास का हम पहले पर्सन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सभी जय माता दी बोल के फटाफट से आ जाइए क्लास के अंदर। तो भाई हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भाई सभी को पता है भारत में है वो टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भाई भारत में है, पहले कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी एक और जुड़ गया है तो 8 जो है हमारे टोटल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे इंडिया गेट है वो कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट जो है वो कहाँ पर स्थित है इसने पूछा है, तो सभी को पता होना चाहिए। इंडिया गेट है, हमारी वीडियो के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, इस तरह से एक इंडिया गेट है। और इस इंडिया गेट को कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है ये? दिल्ली के अंदर है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कल कौन सा है? तो हमने कल किया था कि क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा राज्य कौन सा था, तो आज हम बात कर रहे हैं भाई सबसे छोटे राज्य की। तो सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार है वो कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा। और बड़ा राज्य कौन सा था? हमने कल बताया था आपको। तो बड़ा राज्य कौन सा है भाई क्षेत्रफल के अनुसार? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल के। गोवा के बाद अगला आता है अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्या पूछा है इसमें? महिला राष्ट्रपति पूछा है। तो हमारी भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति वो थी प्रतिभा पाटिल जी थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। आगे आते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? क्या पूछा है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जो रेड क्रॉस एक सोसाइटी है वो जो है उसके ऊपर भी एक दिवस मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप सब लोग जो है शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है का विश्व शिक्षक दिवस। आगे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जय विज्ञान का नारा किसने दिया था भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। इसको एक बार देख लेना भाई, ये जो नारा दिया था ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन इसमें लाल बहादुर शास्त्री का ऑप्शन नहीं है, और इन्होंने क्या दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी दे दिया है। क्या दे दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी दे दिया है। आगे, राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? क्या पूछा है? राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे, भारतीय नौसेना की स्थापना है वो कब हुई थी? क्या पूछा है? नेवी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? जो नेवी की स्थापना हुई है वो 1612 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1612 ईस्वी में हुई है। बहुत ही पहले हो चुकी है भाई भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में। आगे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध, तेरी बांध, सरदार सरोवर, हीराकुंड। जो तेरी बांध है वो क्या है? सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है? सबसे ऊंचा बांध तेरी बांध है। कौन सा? तेरी बांध सबसे ऊंचा इसने पूछा है, तो तेरी बांध इसका सही उत्तर आ जाएगा। विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? मनाया जाता है कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। आगे, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है वो हर वर्ष कहाँ पर होता है? राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में पूछा इसने, तो उनका आयोजन है वो हर वर्ष कहाँ होता है? देखो, ये दिल्ली में भी होता है, मुंबई में भी, कलकत्ता में, तो ये हमेशा बदलता रहता है, ये कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है बदलता रहता है। वैसे इसके कोई
ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा ये। आगे आते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य है भाई पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और हमारी जो है धरती को हरा भरा बनाना ही हमारा जो है क्या है मेन लक्ष्य है। तो पर्यावरण की रक्षा इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे, भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? तो भारतीय संसद का जो भवन का निर्माण कराया था ये एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने करवाया था, जो कि इंग्लैंड के थे। कौन थे ये? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये सब आपको जो है पता होने चाहिए भाई आने वाले एग्जाम के लिए। आगे आते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 14 नवंबर? एक मिनट भाई, इसने खोपड़ी खाली बहन चौदह है। तो ये कब मनाया जाता है भाई? 31 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर या 26 जनवरी? तो 31 अक्टूबर को है वो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने कल भी करवाया था आपको जो है कि 26 जनवरी से एक दिन पहले है वो मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या? मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी है इसका सही उत्तर आ जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या भाई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मैंने कल करवाया था। ये वैसे मैंने करवाया था, ये कहाँ मनाया, किससे शुरुआत हुई थी इसकी? राजस्थान से। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया कब जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 24 अप्रैल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये मैंने कल करवाया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति कौन थे भाई? प्रतिभा देवी पाटिल जी। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली है ये कौन सी है? कुंभलगढ़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछ लिया जाए तो। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है वो कौन सी है? कुंभलगढ़ की है। आगे, विश्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। वॉशिंगटन कहाँ पर है? ये अमेरिका में है वॉशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? अभी आप सभी ने देखा होगा योग दिवस मनाया गया था कुछ ही टाइम पहले, तो वो 21 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून को मनाया गया था। इस दिन क्या हो गए थे? नरेंद्र मोदी जी और सभी जो है सीएम थे अलग अलग स्टेट के, सब जो है साथ मिलकर योग किया था उन्होंने। तो एक योग का दिवस पर आयोजन किया गया था बहुत ही बड़ा। वो कब किया गया था? 21 जून को किया गया था। तो 21 जून से आप याद कर लेना कि 21 जून को हमें तैयार रहना है योग करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। आगे चलते हैं अब। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का भाई सबसे बड़ा ग्रह जो माना गया है वो इन चारों में से बृहस्पति को माना गया है। किसको? बृहस्पति जो हमारे देव हैं वो सबसे बड़े देव हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है गुरु हैं। तो गुरु ही सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है भाई? गुरु है वो। पूरे संसार में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन है? बृहस्पति जी। गुरुदेव जी हैं हमारे। कौन? गुरुदेव जी हैं, गुरु बृहस्पति। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पर्व है वो कौन कौन से? सभी को पता होना चाहिए भाई। होली, दिवाली, ईद, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, कोई नहीं, या गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या गांधी जयंती? तो राष्ट्रीय पर्व पूछा है तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। कौन से? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। वैसे होली दिवाली भी हमारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व इसने पूछा है तो ये ऊपर वाले 3 आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी को पता होना चाहिए भाई, कल्पना चावला थी। और ये क्वेश्चन आ भी जाता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि कोई सुनीता विलियम्स कर देता है। तो पहली महिला पूछा है तो कौन थी? कल्पना चावला जी थी। आगे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है भाई। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान रहेगा, सहारा। कौन सा? सहारा। आगे, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी? जो भारत की पहली मेट्रो रेल है वो कहाँ पर शुरू हुई थी भाई? कोलकाता से शुरू हुई थी। कहाँ से? कोलकाता से शुरू हुई थी भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा, वेस्ट बंगाल से। दूध के उत्पादन से संबंधित योजना कौन थी? ये मैंने कल करवाया था आपको। ऑपरेशन फ्लड, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है आपका कौन था? ऑपरेशन फ्लड। ये
आगे गगनयान मिशन है वो किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है वो अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। किससे? अंतरिक्ष यात्रा से। स्मोग किससे बनता है? भाई सभी को पता होना चाहिए, जो ये स्मोग होती है, अभी तुमने सबने पटाखे छोड़े होंगे दिवाली के ऊपर, तो ये काफ़ी टाइम से स्मोग बना हुआ है। तो वो किससे बना हुआ है? धुआं और कोहरा से। जो धुआं गया है और जो कोहरा होता है, तो उसी के मिलने से क्या बन जाती है? ये स्मोग बन जाती है। क्या? स्मोग बन जाती है। विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है? जहाँ तुम घूम के आते हो तो वो विश्व पर्यटन दिवस है वो बोला जाता है। वो कब मनाया जाता है भाई? 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा ये? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है। भारतीय संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसको भाई? भारतीय संविधान को। ये मैंने कल करवाया था आपको, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही भारतीय संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने ही ये जो तैयार करवाया था संविधान। संविधान लागू किसके द्वारा हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही। आगे चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आदिवासी आप लोगों ने देखे होंगे, कौन होते हैं आदिवासी? जो जंगलों में घूमते रहते हैं आदिवासी, तो उनका एक दिवस मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। तो वो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? महिलाओं का भी दिवस मनाया जाने लगा है, क्यों ना पुरुषों का भी दिवस मनाया जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे विश्व खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? क्या पूछा है भाई? विश्व खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को जो है खाने पीने वाला जो है हमारा दिवस मनाया जाता है। तो भाई अपने जो है जो भी तुमने खाना पीना हो 16 अक्टूबर ने कति दबा कर खा लिया करो। ओके, 16 अक्टूबर ने दबा कर खा लिया करो, क्योंकि उस दिन खाद्य दिवस है, थारे पेट में कोई गड़बड़ नहीं होएगी। आगे आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है? जो तुम रोजगार करते हो, जो श्रम है, मेहनत करते हो, वो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है? बालिका बच्चों का दिवस है वो कब मनाया जाता है? भाई 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी के 2 दिन पहले जो है क्या मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को कौन क्या मनाया जाता है? वो योजना दिवस मनाया जाता है। बाल योजना और 26 जनवरी, इस तरह से याद कर लेना, बाल योजना और गणतंत्र दिवस। आगे विश्व डाक दिवस है वो कब मनाया जाता है? जो तुम डाक आती थी पहले, अब तो कहाँ डाक आती है, अब तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मतलब कि बन चुकी है डाक वाक, तो खत्म हो चुकी है लगभग, बहुत ही कम बची हैं। तो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? भाई 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। डाक का उड़ाड़ा मान के ना तालियो। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये भी मैंने कल वो करवाया था। ये कहाँ पर है भाई? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो पोखरण में है। कहाँ पर? पोखरण में। तारापुर गलत है, तो पोखरण इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या? पोखरण। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए, पीपल है भाई। बरगद है या नीम है या फिर हमारा आम है? तो बरगद है हमारा क्या है राष्ट्रीय वृक्ष है। लेकिन अभी जो माना गया है वो पीपल को माना गया है। क्या माना गया है? पीपल को माना गया है। और शायद भारत का इसने पूछा है, तो भारत का भाई बरगद ही आप करोगे। भारत का क्या है? बरगद है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है भाई ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। हरा भरा जो द्वीप है, हरा भरा जो द्वीप है, ग्रीन और हरा भरा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप। भारत के प्रधानमंत्री पहले कौन थे भाई? अब कौन है? अब प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो किससे लिया गया है? स्टेट एम्बलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, स्टेट एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो
तो वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। किससे? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? मैंने करवाया था, सेवा, शांति और सुरक्षा। यही दिल्ली पुलिस का एक मोटो है। क्या है दिल्ली पुलिस का मोटो? सेवा, शांति और सुरक्षा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? देखो भाई, सफेद रंग, केसरिया रंग और ये हमारा ग्रीन रंग, ये क्या दर्शाते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए भाई, शांति। शांति कौन सा है भाई? हमारा सफेद रंग। और बलिदान और साहस है वो कौन सा है? केसरिया रंग। और हरियाली है वो हरा भरा रंग। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बलिदान और साहस। जो है क्या दिखाता है भाई? केसरिया रंग है वो, बलिदान और साहस। आगे, विश्व पृथ्वी दिवस है वो किसने शुरू किया था? क्या विश्व पृथ्वी दिवस किसने शुरू किया था? गेराल्ड नेल्सन ने किया था। किसने? गेराल्ड नेशनल ने विश्व पृथ्वी दिवस शुरू किया था। राष्ट्रीय पशु संरक्षण सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई। विश्व क्या पूछा इसने? राष्ट्रीय पशु संरक्षण, पशुओं को बचाना है तो वो सप्ताह मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 1 से लेके 7 अक्टूबर के बीच में। उस समय क्या होता है भाई? राष्ट्रीय पशु संरक्षण के टाइम पर आपके गलियों में, गांव में घूमते रहते हैं डॉक्टर, जो कि पशुओं को एक बार चेक करते हैं कि किसी को कोई मुखरी वाली बीमारी है या और कुछ है, तो वो तुरंत उसको टीका लगाते हैं। और वो कब लगाते हैं? 1 से 7 अक्टूबर के बीच में लगाते हैं। आगे चलते हैं। दिल्ली पुलिस का गठन है वो किस वर्ष हुआ था? मैंने ये भी करवाया था। हुआ था भाई आपको कब हुआ था? ये 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में जो है दिल्ली पुलिस का गठन हुआ था। कब? 1861 में। आइए भाई, अपने 50 MCQ हैं वो क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे आते हैं हम अगले 50 MCQ के ऊपर। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सभी को पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950। मैं बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत के संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था भाई। किसने? संविधान सभा ने। और वो समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा को ने। आगे, सर्वे भवन्तु सुखिन का अर्थ क्या है? ये भाई एक संस्कृत का श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिन, इसका अर्थ क्या है? सभी सुखी रहें। क्या रहें? सभी सुखी रहें। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है भाई? आम है, केला है, सेब है। तो आम है वो हमारा राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, सभी को पता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी, सभी को पता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? कल करवाया था, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों के क्या होता है? प्रतीकात्मक अर्थ के लिए। प्रतीकात्मक अर्थ के लिए सभी का अपना अपना अर्थ है। मैंने अभी बताया था, केसरिया बलिदान और साहस, सफेद शांति और हरियाली कृषि हरा भरा। आगे, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? गंगा नदी है वो सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? गंगोत्री से होता है। कहाँ से? गंगोत्री से होता है। कहाँ से? गंगोत्री से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मैंने कल करवाया था, 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। और आज भी करवा रहा हूँ, 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? हमने पहले किया था भाई नौसेना दिवस, तो आज अब हम करेंगे भारतीय सेना दिवस। तो सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या दर्शाता है भाई? शांति और सत्य। ये मैंने करवाया था अभी आपको। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? जो भारत रत्न वाला जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के लिए? सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए, चाहे भाई वो खेल हो या फिर कोई साहस हो, कुछ या बलिदानी हो, कुछ भी हो, तो इसके लिए जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र के लिए? सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? पहला भारत रत्न वो किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था पहला भारत रत्न। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? ये भी मैंने कल करवाया था भाई, 1911, 1920, 1947, 1950। तो हमारा 1911 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1911 आ जाता है। स्वतंत्रता दिवस सभी को पता है 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस सभी को पता है 26 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मैंने कल करवाया था, परसों करवाया था, आप एक बार चेक कर लेना। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला जो
दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मैंने बताया था कल, कंचनजंगा है। और ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा जो है ऊंचा पर्वत है। विश्व जलवायु दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जलवायु दिवस 23 मार्च को। संसद भवन में कुल कितने सदन? 2 मैंने कल करवाया था, 2 सदन होते हैं टोटल संसद भवन में। आगे लोकसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए हैं भाई। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो कितने के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं। कितने? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? और राज्यसभा का पूछा जाता है तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसके लिए? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस है भाई गृह मंत्रालय के। किसके? गृह मंत्रालय के। मैंने कई बार करवा दिया ये क्वेश्चन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये इंदिरा गांधी थी। मैंने कल भी करवाया था आपको। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत है वो कब हुई थी? विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई थी 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में वर्ल्ड क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। विश्व कप की शुरुआत हुई थी। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास होता है भाई? आरबीआई के पास होता है। किसके पास? भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। दिल्ली पुलिस का गठन है वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के तहत हुआ था। कब हुआ था भाई? 1978 के तहत हुआ था। आगे चलते हैं। विश्व साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? क्या? विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सभी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, वो जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है वो भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अभी करवाया था मैंने, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून, 21 मार्च या 8 मई, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं? तो भाई राष्ट्रीय प्रतीक में 4 हैं। कितने हैं? 4 सिंह हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1942 में, जो कि मैंने कल करवाया था आपको या परसों। 1942 आ जाता है। इसमें क्या हुआ था कि गांव वालों ने और गांधी जी ने मिलकर बोला था कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो। कब? 1942 में। भारत का संविधान कितने दिनों में मैंने बनाया था? मैंने कल करवाया था। और किस तरह से याद करवाया था? 2-11-18 ये मैंने करवाया था आपको। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये कल करवाया था मैंने। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने करवाया था? ये भी करवाया था पिंगली वेंकैया ने करवाया था। ये बार मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन भी होता जाए, तो जरूर ध्यान से देखना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता है वो किसने कहा था? नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। किसने? सुभाष जी ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? सभी को पता होना चाहिए भाई। इंद्रप्रस्थ है वो दिल्ली का पुराना नाम था। क्या था? इंद्रप्रस्थ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भाई? ऊंचा पर्वत इसमें जो है ऊंची चोटी है। ये ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। अगर ऊंचा पर्वत पूछा जाता है विश्व का तो ये कंचनजंगा आ जाता है। 1 मिनट, हाँ कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट चोटी। भारतीय नौसेना दिवस अभी करवाया था मैंने, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। और आर्मी दिवस 15 जनवरी को। आर्मी दिवस, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। कल मैंने एक ट्रिक से याद कराया था आपको कि जो एकता है वो राष्ट्रीय, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या होती थी? सहेली होती थी, महिला मित्र होती थी। तो इसीलिए उनकी याद में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जो है मनाया जाने लगा राष्ट्रीय एकता दिवस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जो है भारतीय संविधान में ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे, दिल्ली का उपनाम क्या है? अभी
दिल्ली का उपनाम है वो दिल वालों की दिल्ली बोला जाता है। भाई क्या बोला जाता है? दिल वालों की दिल्ली बोला जाता है। और पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है। राजस्थान के जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। दिल्ली का उपनाम दिल वालों की दिल्ली। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने अभी तुम्हारे को करवाया था। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम हर साल कौन तय करता है? भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेप या यूनेस्को। तो यूनेप करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र है थीम को हर साल तय करता है विश्व पर्यावरण दिवस का। तो 2025 का थीम हर साल कौन तय करता है? 2025 में कहने का मतलब है भाई को इसको कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र ही करता है। भाई अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और दिल्ली पुलिस की नौकरी खातिर फटाफट इस चैनल ने सब्सक्राइब करो और तैयारी करो अपनी जोर शोर से। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सभी को पता होना चाहिए भाई, किरण बेदी हैं वो सबसे पहली आईपीएस बनी थी महिला। महिला आईपीएस कौन बनी थी? किरण बेदी जी बनी थी। आगे, दिल्ली पुलिस का वर्तमान कमिश्नर 2025 तक कौन है? अभी मैंने करवाया था परसों पर लेने वाली क्लास में कि संजय अरोड़ा जी हैं। कौन है? संजय अरोड़ा जी हैं। तो देख लेना भाई, संजय अरोड़ा जी हैं, कभी और कुछ ठोक दो। दिल्ली पुलिस में महिलाओं की पहली भर्ती कब शुरू हुई थी? 1968 में है जो दिल्ली पुलिस की महिलाओं की पहली भर्ती हुई थी। 1968 में हुई थी। कब भाई? 1968 में पहली बार महिलाओं को भर्ती करवाया गया था दिल्ली पुलिस में। और वो क्यों करवाया गया था? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो है क्या होता था कि महिलाओं के और में जो महिलाओं के लिए जो है वहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए जो है दिल्ली पुलिस में महिलाओं को भर्ती कराया गया था कि महिलाओं की जो है महिलाएं ही देखें, क्योंकि पुरुष उनको जो है हाथ नहीं लगा सकते थे। तो इसीलिए महिलाओं को भर्ती कराया गया। और अब महिलाएं हैं वो बिल्कुल ठोक के काम कर रही हैं। पहले क्या होता था, उनको कोई भी गाली गलौज कर देता था, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है गाली गलौज करने की। तो ये भी एक सराहनीय काम किया है दिल्ली पुलिस ने। आगे आखिरी क्वेश्चन है भाई आज का, दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य, ये हमने करवा दिया है, सेवा, शांति और सुरक्षा। तो ये थे भाई हमारे 200 क्वेश्चन हमारे हैं जो वो हैं कंप्लीट हो गए हैं। कितने? 200 MCQ की 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। और हमें टोटल कितने करने हैं? 2000 MCQ का हार्ड चैलेंज पूरा करना है। कितना? 2000 MCQ का हार्ड चैलेंज पूरा करना है। तो जरूर वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों से शेयर करवाओ वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियो को से में अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के लिए। अगर किसी को